हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हुए विद्युत विभव जो कल की क्लासेस में पढ़े थे, बेसिकली कल पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत विभव का जो मान होता है उसको हम लोग निकाले हुए थे। पिछले क्लासेस की वीडियो में यह है। आज हम लोग द्विध्रुव की वजह से अलग अलग पॉइंट पर समझेंगे। पहला क्वेश्चन लिख रखे हैं हम, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा यानी अलोंग द एक्सिस, उस पे किसी बिंदु पे हम कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे और वहाँ पे पता करेंगे कि विद्युत विभव का मान क्या निकलता है। कुछ ऐसा ही प्रश्न हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, जिसमें कि हम लोग ये जानते हैं कि डायपोल की वजह से यानी द्विध्रुव की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकलती है। यानी तीव्रता और विभव ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे चल के हम लोग इस दोनों के बीच रिलेशन भी निकाल कर समझेंगे कि ये दोनों के बीच में रिलेशन है क्या। लेकिन फिलहाल दो की पॉइंट है, उसको ध्यान रखोगे। जब हम लोग विद्युत विभव के या विद्युत क्षेत्र में विद्युत बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो वहाँ जो इक्वेशन था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² था। कल भी इस वीडियो पे इस पे चर्चा किए हुए हैं हम। इसकी वजह से इसी को हम लोग अप्लाई कर डायपोल की वजह से भी अलग अलग पॉइंट पे, जिसमें कि अलोंग द एक्सिस था, अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन और एनी पॉइंट यानी अक्षीय रेखा पर, विषुवतीय रेखा पर और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हुए हैं। वहाँ पे डायपोल के लिए ही 3 तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पे भी तीनों तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला हम लिख रखे हैं, इसमें अक्षीय रेखा पर तो आज हम लोग समझेंगे, लेकिन बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। और वैसे ही बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव तब यहाँ पर भी हो जाएगा। और ये रिलेशन आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, यानी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्रिएट होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। हम लोग इसी का यूज करके आगे के सारे टॉपिक्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो हमारे पास मान है उसमें से सबसे पहले तो फिगर प्लॉट करना पड़ेगा और फिगर के बाद हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इसमें करना है। विद्युत द्विध्रुव के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं। दो इक्वल अमाउंट का चार्ज जिसकी डायरेक्शन अलग अलग हो, यानी अपोजिट इन डायरेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो लेकिन अमाउंट दोनों का इक्वल हो और उसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो, उसी को हम लोग डायपोल करते हैं। मान लिया जाए कि कोई पॉइंट ए यहाँ पर है और एक पॉइंट बी यहाँ पर है। यहाँ -Q चार्ज है, यहाँ +Q चार्ज है और इसके बीच की जो टोटल दूरी है वो 2L है ना। इसी वजह से इसकी सेंटर को हम O मानते हैं और ये फाइनली दोनों एंड पर इसका मान LL होता है। 2L इसलिए ले पाते हैं ताकि इसको सॉल्व करने में न्यूमेरिकली थोड़ा सा आसान हो सके। इसके सेंटर से हम R दूरी पर कोई टेस्ट चार्ज पॉइंट P है यहाँ जो रखे हुए हैं, ठीक है। इसी पॉइंट पर पता करना है कि डायपोल यानी A और B दोनों मिलकर इस पर कितना विभव क्रिएट करेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि बिंदु A के कारण भी इस पर विभव होगा, बिंदु B के कारण भी इस पर विभव होगा। विभव एक अदिश राशि है, साथ ही विभव इस बात पर डिपेंड करता है कि सोर्स चार्ज क्या ले रहे हैं आप, क्योंकि अभी हम तुमसे पॉइंट चार्ज की वजह से जो जिस विभव की बात किए वो ये था, यानी ये Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो विभव हमारा पॉजिटिव होगा। अगर हम यहाँ पे सोर्स चार्ज मेरा नेगेटिव होगा तो यहाँ पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि पोटेंशियल जब भी निकालेंगे तो विथ साइन हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ पहले लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए आगे चलेंगे। देखो यहाँ पे कुछ भाषा लिखे हुए हैं, क्या है, बहुत ही आसान है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, A और B एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से अक्षीय रेखा में R दूरी पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है, जहाँ विद्युत विभव ज्ञात करनी है, ठीक है। परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर है, जहाँ विद्युत विभव निकालना है। हम तुमसे क्या बात किए कि सेपरेटली एक एक चार्ज जो है इसके वजह से यहाँ देखते हैं क्या विभव क्रिएट होता है। यानी बिंदु P पर आवेश -Q के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो ये -Q पॉइंट A पर है, तो इस पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम 1/VA लिख लेते हैं और इसका जो चार्ज है वो माइनस है, इसलिए -Q। R का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो।
आर का मतलब है कि हम जिस पॉइंट को सोर्स माने हैं और जहाँ मेरा टेस्ट चार्ज पॉइंट है, यानी जिसके बीच की दूरी हमको निकालनी है, तो ये हो गया ए से लेकर पी, यानी ए पी, ठीक है। और बेसिकली ए से पी का मान है क्या हमारे पास, इसको हम माइनस आगे ले सकते हैं, क्यू बाई ए से पी का मान हो गया, यहाँ से सेंटर से ये टोटल दूरी आर है और ये स्मॉल दूरी हमारा एल हो गया, ये दूरी एल है, तो एल प्लस आर या आर प्लस एल हम कह सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम बिंदु P पर आवेश प्लस Q के कारण विद्युत विभव, जिसको हम VB कहेंगे, और ये वापस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, जो सोर्स चार्ज हमारे पास प्लस Q होगा एट पॉइंट B पे, और इसकी डिस्टेंस क्या होगी B से लेकर P, BP। लेकिन ये BP का मान होगा कहाँ से, निकलेगा कहाँ से, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। BP का मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो हम इस सेंटर से नाप रखे हैं R, उसमें अगर ये L माइनस कर दें तो हमको ये B से लेकर P तक निकल जाएगा, यानी रेस्टली इसका मान जो होगा वो R माइनस L होगा, ठीक है। हियर इज द इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 और 2 हमारा यहाँ है। अब हम क्या करेंगे कि परिणामी विभव बिंदु P पर निकालते हैं, ठीक है। इसमें हम ऊपर कुछ साफ कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि किसी पॉइंट P पर जहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को ले रखे हैं उस पर रिजल्टेंट कितना पोटेंशियल, कितना विभव क्रिएट होगा, यानी द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव V अक्षीय रेखा पर हम निकाल रहे हैं, क्या होगा VA प्लस VB, यही हमारा की फैक्टर है। V अक्षीय ये निकाले हुए थे -Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R प्लस L ये निकला, प्लस VB का मान इक्वेशन 2 से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L, ये कहाँ से लेकर आए, समीकरण 1 और 2 से, ये दोनों मान हमारे पास निकल गया। इसमें कॉमन क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ पे -1 R प्लस L बच गया और यहाँ पे प्लस 1/R माइनस L हो गया। हम इस दोनों पे नीचे पे जो मान है उसका एलसीएम ले रहे हैं, और एलसीएम क्या आएगा R प्लस L इंटू R माइनस L। फाइनली यहाँ पे माइनस के साथ ये दोनों कैंसिल, ये बच गया R माइनस L, प्लस ये दोनों कैंसिल, ये बच गया R प्लस L, ठीक है, R प्लस L। इसको हम लोग नीचे से सॉल्व करेंगे और फाइनली हम लोग इसके मान तक पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल हम लोगों के पास ये जो मान है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखोगे यहाँ पे भी अक्षीय हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान आ गया, और यहाँ ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर का ब्रैकेट टूटेगा तो कुछ इस तरह से मान हमारा यहाँ पे निकलेगा, प्लस माइनस L ख़त्म, ठीक है। तो भी अक्षीय Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना L हो गया यहाँ पे 2L, और बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। 2QL क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है 2QL, जो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लासेस में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। देन लास्टली अब हमारे पास जो पोटेंशियल का मान आ रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। V अक्षीय इक्वल टू 2QL को हम P बोल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये मान निकल गया विभव कहाँ पे, पॉइंट P पे, ठीक है। तो ये पॉइंट के P पे तो विभव का मान पता चल गया, लेकिन हम लोग को ये देखना है कि कुछ स्पेशल केस हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। यदि ऐसे R तो ग्रेटर है ही L स्क्वायर का, तथा R स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर की तुलना में, क्योंकि जो मान अगर छोटा है उसका स्क्वायर करने के बाद वो और छोटा हो जाएगा। जैसे 2 जो है, मान लीजिए 5 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है, तो इस दोनों के बीच कितने के गैपिंग है, 3 का। लेकिन अगर हम 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर दें तो 25 और यहाँ 4 हो गया, तब गैपिंग कितने का हो गया, 21 का। तो ये गैपिंग और बढ़ गया, इस वजह से हम लिखते हैं कि R
लेस देन एल है तो इसका स्क्वायर जो है और अधिक छोटा हो जाएगा, ठीक है, यानी आर बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा और एल स्क्वायर काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानते हैं लेने पर, ठीक है। जब हम इसको नगण्य लेते हैं तब हमारे पास फाइनली इक्वेशन जो निकल कर आता है, किसी अक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान वो होता है P बाय आर स्क्वायर। हियर इज द फाइनल, ठीक है। बिल्कुल, ये हम लोगों का विद्युत विभव का मान निकल गया अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु के कारण। तो किसी बिंदु के किसी डायपोल की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत विभव अक्षीय रेखा पर हो गया 1/4πε0 P बाय आर स्क्वायर। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम तुमसे ये पूछें कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का क्या मान था, याद करो, विद्युत क्षेत्र का मान अलोंग द एक्सियल लाइन पर क्या था, 1/4πε0 2p बाय आर क्यूब था। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा फाइनल नोट्स है, लेकिन हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो दोनों से रिलेटेड है, विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लिखे हुए हैं, उसको समझ लेते हैं। विभव को प्रभावित करने वाले कारक, विभव किससे प्रभावित होगा? ऑफकोर्स आवेश की मात्रा, क्योंकि विभव सीधा प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, सोर्स ऑफ चार्ज का, और इम्प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज ऑफ द टेस्ट पॉइंट। मतलब हम यहाँ पर सोर्स चार्ज लिए हुए हैं, यहाँ से जो टेस्ट चार्ज हमारी जो दूरी है उस पर डिपेंड करेगा और सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चालक के आकार या क्षेत्रफल पर ऑफकोर्स जो सोर्स चार्ज होगा वो बड़ा है या छोटा है, उसका पृष्ठीय घनत्व पे भी डिपेंड करेगा, यानी आकार या और क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा। आवेशित चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति पे भी निर्भर करेगा, क्योंकि अन्य चालक जो होंगे वो उससे चार्ज को गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है, उसकी वजह से भी होगा। चालक के चारों ओर का माध्यम भी निर्भर करेगा, क्योंकि चालक के माध्यम के वजह से ही तीव्रता भी निर्भर करती थी, जिसको एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करते थे। यहाँ पर भी हम लोग पोटेंशियल जो दिए देखें, ड्यू टू डायपोल या ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q बाय आर, अगर हम पॉइंट चार्ज पे बात करें तो ये पोटेंशियल भी डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन नॉट पर। एप्सिलॉन नॉट क्या था, माध्यम पे जो हमारे पास मान होगा उसी पे डिपेंड करता है। यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट ओटी लिख रखे हैं, ये एग्जाम में निश्चित रूप से पूछता है। अल्टरनेट कई सारे ईयर के क्वेश्चन में देखोगे तो इन सभी प्रश्नों को पूछा गया है। तो हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है, देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 1/4πε0 Q बाय आर, जिसकी चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं तुम्हारे साथ। नेक्स्ट है द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 2p बाय आर क्यूब, और द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान जो अभी हम निकाले हैं 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था तुम्हारे एग्जाम पर्पज से। इसको निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव कॉपी में लिखोगे, और जो नोट्स बनाए हैं वो देख लेना, कम से कम 2 बार जरूर वीडियो को देखना, तभी सारी बातें समझ में आएगी। उम्मीद करते हैं जिस तरह से सभी विद्यार्थी नोट्स बनाते हो वैसे नोट्स बनाकर ग्रुप में सेंड करना, ताकि हम सभी का चेक कर सकें कि कहाँ पर क्या क्या लिखे हुए हो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल की क्लासेस में देखेंगे, तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। गुड लक।